आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन को जानेंगे। A sentence is a group of words that gives complete meaning। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, शीला गोज़ टू स्कूल, शीला स्कूल जाती है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी होम नॉट, ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। जो हम लास्ट की अगर हम बात करें, शी होम नॉट, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है, ना ही कोई मीनिंग निकल रहा है। इसलिए जो लास्ट का वाक्य है, सेंटेंस है शी होम नॉट, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस नहीं मानते हैं। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की रचना होती कैसे है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, अब हम देखते हैं एक सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वो होता है हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं उस हिसाब से समझते हैं। हिमाचल इज़ अ हिली स्टेट, हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है। इसमें हमारे पास हिमाचल क्या है, वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और वो कैसा राज्य है, पर्वतीय राज्य है, तो हमारे पास वो प्रेडिकेट है। मतलब प्रेडिकेट में क्या आएगा, इज़ अ हिली स्टेट। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं और इसको ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में हम जानें तो अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग, जो वाक्य कोई सूचना देता है उसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम कुछ असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उनके एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस दैट शोज नेगेशन, मतलब इट शो नेगेटिव सेंस। जिस वाक्य में नहीं का भाव हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य के ऊपर कुछ जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट एट होम, दे डू नॉट वर्क, यूज़ ऑफ नॉट और नो। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और नो का इस्तेमाल करते हैं। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल किया जाता है उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब तीसरा जो सेंटेंस है उसका नाम है इंटेरोगेटिव। हम डेफिनेशन की बात करते हैं इंटेरोगेटिव, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो वाक्य प्रश्न पूछता है उन वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू अ बॉय, क्या तुम लड़के हो। और इन सेंटेंसेस के एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। अब चौथा सेंटेंस जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, अ सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, बोला ऐसे सेंटेंस जिनमें या ऑर्डर किया गया हो, या किसी से रिक्वेस्ट की गई हो, या किसी को एडवाइस दी गई हो, उन वाक्यों, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे सिट डाउन,
अब सिट डाउन क्या है, बैठ जाओ। इसमें हम क्या करते हैं, किसी को आदेश देते हैं। ओपन द डोर दूसरा है, ओपन द डोर। इसमें भी हम किसी को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे होते हैं। डू नॉट रन, इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी को या एडवाइस या किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब हम पांचवा सेंटेंस जो है हमारे पास, फिफ्थ सेंटेंस जो है वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी डेफिनेशन हमारे पास अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें खुशी, दुख या आश्चर्य व्यक्त हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब इसमें क्या होता है, आश्चर्य प्रकट होता है। उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, प्रेयर और अ सजेशन, जिसमें इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद हो, उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अब इसमें देखा जाता है कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या दुआ दे रहे हैं। लेट अस गो फॉर आ वॉक, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को सजेशन दे रहे हैं कि चलो हम वॉक पर चलते हैं। इसमें यूज़ किया जाता है मे और लेट का। चलो हम अब एक बार लास्ट में क्विक रिवीजन करते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है मीनिंगफुल लेटर्स। अब हम सेंटेंस की अगर बात करें तो जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगला होता है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं।